ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए दिन में 10 घंटे काम करके एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को दिन में 10 घंटे काम करके 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अब बताया गया है कि ये काम 2 शिफ्ट में होता है, या मॉर्निंग शिफ्ट में 6 घंटे काम होता है और इवनिंग शिफ्ट में 4 घंटे काम होता है। अब काम कैसे शुरू होता है आइए देखते हैं। तो पहले दिन ए आता है और 6 घंटे काम करता है, और उसके बाद बी आता है और 4 घंटे काम करता है, और दूसरे दिन बी पहले आता है 6 घंटे काम करता है और उसके बाद फिर ए आता है 4 घंटे काम करता है, और ऐसे काम होता है ऑल्टरनेटिवली। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस दिन काम पूरा होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप 24 और 30 का एलसीएम लेंगे तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा जो कि 120 है। अगर आप 120 को 24 से भाग देंगे तो आपको 5 मिलेगा जो कि ए का एफिशिएंसी आपको मिल जाएगा। अगर आप 120 को 30 से भाग देंगे तो आपको 4 मिल जाएगा जो कि बी एक का एफिशिएंसी। इसका मतलब ए एक दिन में या 10 घंटे में 5 काम कर सकता है और बी एक दिन में या 10 घंटे में 4 काम कर सकता है। इसके बाद हम 1 घंटे का काम निकालेंगे दोनों का। अगर ए 10 घंटे में 5 यूनिट काम कर सकता है, इसका मतलब 1 घंटे में वो 1/2 काम कर सकता है, 1/2 यूनिट। और बी अगर 10 घंटे में 4 काम कर सकता है, भाग देंगे 10 से तो आपको मिल जाएगा 2/5 जो कि बी का 1 घंटे का काम होगा। तो हमें मिल गया है ए का 1 घंटे का काम और बी का 1 घंटे का काम। ए का 1 घंटे का काम 1/2 और बी का 1 घंटे का काम 2/5। अब पहले दिन कैसे काम होता है। फर्स्ट डे ए पहले आता है जिसकी क्षमता 1/2, मतलब 1 घंटे में वो 1/2 काम कर सकता है, और पहले दिन वो फर्स्ट शिफ्ट काम करता है। फर्स्ट शिफ्ट 6 घंटे का होता है तो 6 घंटे काम करता है। इसका मतलब 6 घंटे काम करके ए ने 3 यूनिट काम किया। उसके बाद बी आता है और बी 4 घंटे काम करता है इवनिंग शिफ्ट में, जिसकी क्षमता 2/5 है। तो 4 घंटे में बी ने 1.6 काम किया। अगर आप 3 और 1.6 को जोड़ देंगे तो आपको एक दिन का टोटल फर्स्ट डे का टोटल वर्क मिल जाएगा जो कि 4.6। उसके बाद दूसरे दिन बी पहले आता है, 6 घंटे काम करता है, और दूसरे हाफ में ए आता है और 4 घंटे काम करता है। अगर आप दूसरे दिन के दोनों के काम को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 4.4। तो अगर आप 4.6 और 4.4 को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 9, जो कि 2 दिन का काम है। इसका मतलब ए और बी मिलकर 2 दिन में 9 काम कर सकते हैं। अगर वो 9 यूनिट काम 2 दिनों में कर सकते हैं तो 26 दिनों में 117 काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टोटल वर्क 120 है। अगर आप 120 को 9 से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 13 से भाग जाएगा जो कि 117। आप 14 से भाग नहीं दे सकते, वो ओवर हो जाएगा। तो 117 यूनिट वो 13 दिन नहीं है, क्योंकि 9 यूनिट काम 2 दिन में होता है, इसलिए 13 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा जो कि 26 दिन। इसका मतलब 26 दिनों में दोनों मिलके 117 यूनिट काम किया है, और बचा कितना काम, 3 यूनिट। अगले दिन ए आता है, क्योंकि अगले दिन 27वें दिन है तो ये एक ऑड डे है, और ऑड डे में ए पहले काम करता है। तो ए पहले आता है जिसका एफिशिएंसी 1/2 है, मतलब 1 घंटे में 1/2 काम कर सकता है, और सुबह की शिफ्ट है, इसका मतलब वो 6 घंटे काम करेगा। और बचा हुआ काम कितना है, 3 काम। तो वो 6 घंटे काम करके उस 3 काम को पूरा कर देता है। तो आंसर हो गया 26 डेज एंड 6 आवर, 26 दिन और 6 घंटे काम करके, या फिर बोल सकते हैं कि 27वें दिन उन्होंने काम पूरा किया। 2/3 डेज ऐसे आया कि आप देख सकते हैं कि 9 यूनिट वर्क कर सकते हैं 2 दिन में, तो 1 वर्क कर सकते हैं, 1 यूनिट ऑफ वर्क कर सकते हैं 2/9 डेज में। अगर 1 यूनिट वर्क 2/9 डेज में होता है तो 3 यूनिट वर्क 2/3 डेज में होता है। ऐसे आया 26 एंड 2/3। आप देख सकते हैं कि इतना सारा कैलकुलेशन हमने ये निकालने के लिए किया कि 9 यूनिट वर्क 2 दिन में होता है। लेकिन आप क्वेश्चन में अगर देखें तो बताया गया है कि 10 घंटे काम करके ए 5 यूनिट काम कर सकता है, और 10 घंटे काम करके बी 4 यूनिट काम कर सकता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 दिन में दोनों ने मिलकर 10-10 घंटे काम किया। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने 2 दिनों में 5 यूनिट काम किया और बी ने 2 दिनों में 4 यूनिट काम किया। अगर आप यहाँ से 5 एंड 4 को ऐड कर देंगे तो आपको साफ साफ 9 मिल जाएगा। तो आपको इतना सारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, और यहाँ से आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है। दैट्स इट।